बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हटाने का या उसको खंडित करने का मतलब सिर्फ एक होता है, उनका मकसद कि हम लोगों का टेम्परेचर चेक किया जाता है। हमारा टेम्परेचर नापा है तो जब तक पूरा थर्मामीटर न तोड़ दें हम, जब तक हमें शांत नहीं बैठा है। इस थर्मामीटर को तोड़ने का काम करना है, आपस में लड़ा के काम क्या करना है, रिजर्वेशन छीनने का। जहां बाबा साहब का नाम आएगा, SC, ST, OBC और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध सभी कुछ काम छोड़ के अपने आएंगे। वो है इनका टेम्परेचर नापने का काम। तो 21 तारीख को 2 अप्रैल का रिकॉर्ड तोड़ना है। 100% रिजर्वेशन के अलावा दूसरी कोई बात हमें नहीं करनी है। हमारे SC, ST और OBC समाज के लोगों का एक एक सीट का बैकलॉग खत्म नहीं हो जाता तब तक आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। और तब तक एक भी जनरल कैटेगरी के एक भी व्यक्ति को कहीं भी एक भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारा होगा तरीका। हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो कमजोर वर्ग हैं उनको एक साथ होना है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छाते के नीचे। जब तक ये नहीं होगा हम सब लोग ढूंढ ढूंढ के मारे जाएंगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हटाने का या उसको खंडित करने का मतलब सिर्फ एक होता है, उनका मकसद कि हम लोगों का टेम्परेचर चेक किया जाता है। क्या टेम्परेचर हमारा है, सिर्फ इसलिए बाबा साहब की मूर्ति को या बाबा साहब के नाम को या बाबा साहब को दी हुई चीजों को टच किया जाता है, हम लोगों का टेम्परेचर नापने के लिए। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि कब वो समय आएगा कि हम उनका टेम्परेचर नापेंगे, वो हमारा टेम्परेचर नहीं नापेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमें उनका टेम्परेचर नापना चाहिए, उनको हमारा टेम्परेचर नापने का मौका नहीं देना चाहिए। और जब जब वो हमारा जो टेम्परेचर है, तापमान जो है, नापने की कोशिश करें तो उनको एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो दोबारा ऐसी टेम्परेचर नापने की जुर्रत ना करे, हिम्मत ना करे, सोचे भी नहीं, सपने भी नहीं सोचे। जब तक हम ऐसा पूरा कार्यक्रम नहीं तय कर लेंगे, जब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला। ये नेता, चाहे मुस्लिम समाज के नेता हो 24 या 132 SC, ST समाज के हों या हमारे OBC समाज के दूसरे नेता जो उस पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको शर्म नहीं आती कि वो पार्लियामेंट में जाते कैसे हैं, बाबा साहब की मूर्ति वहां नहीं है। तो टेम्परेचर जब तक हम नापना शुरू नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से हमारा टेम्परेचर नापा गया, हमारे लोगों को आपस में विभाजित करने की कोशिश की गई। फूट डालो और राज करो का प्रोग्राम जो मुसलमानों के साथ होता था, बाकी लोगों के साथ होता था, अब SC, ST समाज के साथ भी शुरू कर दिया है, OBC समाज के साथ भी शुरू कर दिया। तो दोबारा हमारा टेम्परेचर नापा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम उनका टेम्परेचर नहीं नाप रहे हैं। तो आप सभी लोग विद्वान लोग हैं, मैंने आपको इशारे में बात बता दी। हमारा टेम्परेचर नापा है तो जब तक पूरा थर्मामीटर न तोड़ दें हम, जब तक हमें शांत नहीं बैठा है। इस थर्मामीटर को तोड़ने का काम करना है, जो बार बार हमारा टेम्परेचर नापने का काम करता है। और अभी बहुत ही अच्छा टाइम है, अभी मुसलमानों के भी एक डंडा पड़ा है, बड़ा तगड़ा। अभी वक्त का डंडा पड़ा है तो एकदम दिल मिलाए हुए सारे मुसलमान भी। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भी एक बड़ा डंडा पड़ा है। आपस में लड़ा के काम क्या करना है, रिजर्वेशन छीनने का। मुझे यह ज्ञात हुआ है कि 21 तारीख को भारत बंद का एक आह्वान हुआ है। उस भारत बंद के आह्वान को, या कोई भी भारत बंद का आह्वान हो या कोई भी प्रदर्शन हो, हमें सभी लोगों को जाना है। आपस में ये नहीं देखना है कि किसने कॉल दिए, किसने नहीं दिए, किसने क्या बोला है। जहां बाबा साहब का नाम आएगा, SC, ST, OBC और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध सभी कुछ काम छोड़ के अपने आएंगे। वो है इनका टेम्परेचर नापने का काम। तो 21 तारीख को 2 अप्रैल का रिकॉर्ड तोड़ना है। और अभी तो मुसलमानों की जान थोड़ी दिखाने के लिए बचा ली है, वो सेलेक्ट उस कमेटी में भेज दिया, ज्वाइंट कमेटी में। तो मैं सबसे बड़ा आह्वान मुस्लिम समाज से कर रहा हूं कि ये मौका है 21 तारीख को या इसके बाद कभी भी बाबा साहब डॉक्टर
भीमराव अम्बेडकर के लिए कोई भी कॉल दी जाए तो मुस्लिम समाज को सबसे आगे रहना मेरा ऐसा आह्वान है। अपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के भाई बहनों से आगे मुस्लिम समाज को रहना है, यह मैं आह्वान करता हूं आज इस प्लेटफॉर्म से। और जब तक ये नहीं होगा, और ये हो गया, जिस दिन ये हो गया तो फिर मुझे नहीं लगता टेम्परेचर हमें उनका भी नापने की जरूरत पड़ेगी, वो अपना हथियार छोड़ के भाग जाएंगे। और ये एक अच्छा मौका है, हमें जो लड़ाई लड़नी है वो एक लड़नी है। एक तो 100% रिजर्वेशन की, बस मैं भानु जी बात खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट। 100% रिजर्वेशन के अलावा दूसरी कोई बात हमें नहीं करनी है, पहली बात ये। दूसरी बात, ये जो हमारे साथ चालबाजी की है ना, हमें इनका टेम्परेचर अपना अपना पड़ेगा। हमारी दूसरी डिमांड होनी चाहिए बैकलॉग जितना भी है, जब तक वो पूरा का पूरा समाप्त नहीं हो जाता बैकलॉग, हमारे SC, ST और OBC समाज के लोगों का एक एक सीट का बैकलॉग खत्म नहीं हो जाता, तब तक आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। और तब तक एक भी जनरल कैटेगरी के एक भी व्यक्ति को कहीं भी एक भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारा होगा तरीका उनका टेम्परेचर नापने का। और कोई दूसरी बात नहीं है, एक भी सीट आज के बाद से आप लोग प्रण कर लो, जनरल कैटेगरी के लोगों को तब तक नहीं मिलेगी जब तक हमारा बैकलॉग खत्म नहीं हो जाता। जब तक हम कोई ऐसा ऐलान नहीं करेंगे, वो हमारी जेब काटते रहेंगे, 100 रुपए छीनेंगे और 2 रुपए वापस करते रहेंगे, जो आप करने जा रहे हैं वो। हमें टेम्परेचर नापना है, और टेम्परेचर नापने का तरीका यह है। मैं सभी अम्बेडकरवादियों से यह निवेदन करता हूं कि जब तक बैकलॉग नहीं भरेगा, तब तक एक भी सीट जनरल कैटेगरी को नहीं जाएगी। क्योंकि ये बात मैं कोई जज्बात में या इमोशंस में नहीं कह रहा हूं, यही भारत का कानून है, यही संविधान कहता है। बैकलॉग खत्म नहीं हो सकता, बैकलॉग खत्म करके जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन यही चोरी डकैती हमारे साथ होती आई है, और जब तक हम उन चोर डकैतों का हाथ नहीं पकड़ेंगे, जब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो आंदोलन होना चाहिए, जनरल कैटेगरी की सीट तब होगी एक भी जब हमारा बैकलॉग पूरा हो जाएगा। तो बताइए, मैंने कोई गलत बात कही है तो मुझे बताइए, और अगर सही कही है तो जोर से नारा लगा के मेरा इस बात का समर्थन कीजिए। जय भीम, जय भीम। साथियों, तैयारी कर लो, युद्ध जरूर होगा, और धरती में गाड़ दो जो बाबा साहब की मूर्ति के विरुद्ध होगा। यह तैयारी, जब तक हमारी लड़ाई यूं ही जोरों से चलती रहेगी, जब तक ये मनोवादी सरकार उन मूर्तियों को पुनः स्थापित बंद न कर दे। क्या आज फिर बादलों ने ऐसी साजिश की, कि सारा जहां छोड़कर सिर्फ मेरे ही घर पे बारिश की। गर्जित है इन मनोवादी सरकारों को मेरे बाबा साहब की मूर्ति हटाने की, तो हमें भी जिद है वापस पुनः स्थापित उसी मूर्ति को वहीं लगाने की। साथियों, अपने इस गर्मजोशी को, अपने इस जज्बे को, अपनी इस ऊर्जा को पूरी तरीके से मजबूत कर ले। बात 14 अक्टूबर की नहीं, अगर ये लड़ाई हमारी लंबी भी चले तो हम लोग यहीं से शपथ लेते हैं कि हम अपनी जान देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। अपना पानी तो क्या, अपना खून बहाने को तैयार है, लेकिन बाबा साहेब की और हमारे महापुरुषों की तमाम मूर्तियां जो वहां से हटा दी गई, एक साजिश के तहत वो पुनः स्थापित कर दे, वरना बहुत बड़ा खामियाना इस आगामी जो हमारी सरकार है, जो इस समय पर हमारी सरकार जो देश पर है, उसको बहुत बड़ा खामियाना भुगतना पड़ेगा। जय भीम, जय साथियों। पूजा करते थे नहीं करते थे। बाबा साहब ने कांवड़ के लिए कहा, नहीं कहा। तो इसलिए आज लड़ाई ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद की है। ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद की लड़ाई है आज। अगर आपको भारत में अंबेडकरवाद को स्थापित करना है तो ब्राह्मणवाद को भगाना होगा, और जब हम ब्राह्मणवाद भागेगा तब अंबेडकरवाद आएगा। और जब अंबेडकरवाद आएगा, ना कोई प्रतिमा टूटेगी, ना कोई प्रतिमा हटेगी, ना मूंछों पर किसी को मारा जाएगा, ना किसी के अभद्र
दुर्व्यवहार किया जाएगा वो होगा अम्बेडकरवाद। हम बाबा साहब के नारे लगाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कहनी चाहूंगा कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, और जब तक आप ये संस्था, ये सरकार, ये ब्राह्मणवादी सरकार हम पे क्यों अत्याचार करती है कि ये हमको दलित समझती है, हमें शोषित समझती है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा को साजिश के तहत मूल स्थान से हटाकर पीछे की ओर एक प्रेरणा स्थल का नाम देकर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को वहां से लिफ्ट करने का जो काम किया है, जो तथागत की हम मूलतः घोर अपराध करते हैं और निंदा करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी का यह प्रतिमा दादा साहब गायकवाड़ और भूतप्रिय मौर्य जी आदि नेताओं ने अपने प्रयासों से संघर्षों के बाद पुरानी संसद के प्रांगण में लगाई थी। शोषित के दलित समाज 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर और 6 दिसंबर पुण्यतिथि पर, अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर लाखों की संख्या में आके अपने मसीहा के प्रति पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि करते हैं। उससे हम वंचित किया जा रहा है। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस आंदोलन में पूरी भूमिका निभाई जाएगी और कंधे से कंधा मिलाकर के हम लोग इसमें सहयोग करेंगे जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा वहीं पर स्थापित नहीं हो जाती। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अरे हमारे इन अधिकारों का नेतृत्व करने तुम पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाते हो और वही काम तुमसे नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो कुर्सी, खत्म करो ये व्यवस्था, किसी दूसरे को आने दो। जिसमें आग है, जिसमें दर्द है, वो इस काम को करेगा। लेकिन तुम निकम्मे सिर्फ आरक्षण के कोटे का लाभ लेकर विधानसभा और लोकसभाओं में जाते हो और जाकर दूसरों की गुलामी करते हो। अरे बाबा साहब की प्रतिमा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जरूर उखाड़ी गई है, लेकिन चुप रहकर सहमति अनुसूचित जाति और जनजाति के उन विधायक और सांसदों की है जो आज भी विधानसभा और लोकसभा में अपनी बात नहीं रख रहे हैं। सम्मानित साथियों, अगले आंदोलन में फिर मुलाकात होगी। मैं सभी से अपील करता हूं, पूरे भारतवर्ष से, अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो, अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो। और जो बाबा साहब के अधिकारों के लिए, बाबा साहब के सम्मान के लिए आंदोलन में नहीं आ सकता, उस पर थोड़ी सी मिट्टी भी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।